तो जनजातियों की अगली जो हमारी क्लास है छत्तीसगढ़ की जनजातियों की, उसमें हम कौन से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं? जनजातियों में प्रचलित विवाह। इससे पहले जनजातियों से रिलेटेड 3-4 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जनजातियों में प्रचलित विवाह। ये जो विवाह है, यदि हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो विवाह जो है एक प्रकार का संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार क्या है? विवाह, ठीक है। तो विवाह जो है पढ़ेंगे किनके संदर्भ में? जनजातियों। तो जनजातियों में जो विवाह होता है ये मुख्यतः 2 तरीके से हो सकता है, ठीक। सामान्य विवाह, जनजातियों में प्रचलित सामान्य विवाह कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2। एकल विवाह, बहु विवाह। एकल विवाह मतलब सिंगल, एक पति एक पत्नी, ठीक, सिंगल विवाह। इसी में दूसरा हमारा क्या है? बहु विवाह। अब बहु विवाह को हम फिर से बांटेंगे तो 2 प्रकार से, एक होता है बहुपति और एक है बहुपत्नी। बहुपति मतलब एक पत्नी के कई पति, एक पत्नी के कई पति। उदाहरण के लिए द्रौपदी वाला, महाभारत में द्रौपदी एक थी और उसके कितने पति थे? 5। तो ये कैसा विवाह है? बहुपति विवाह। समझ में आ रही बातें? दूसरा हमने क्या लिखा है? बहुपत्नी मतलब एक पुरुष की कई पत्नी। जनरली हम लोग आपके गाँव वगैरह में देखते हैं एक आदमी के कई पत्नी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बहुपत्नी विवाह। तो विवाह जनजातियों में कितने तरीके से हो गए? 2, सिंगल है ना, जिसको हमने क्या बोला? मोनोजेनी। और बहुविवाह मतलब पॉलीजेनी। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो बहुपत्नी, बहुपति, ये दुनिया भर की है ना। और आजकल के तो शादी में बहुत खतरनाक है, एक शादी के बाद में दूसरी पत्नी घर में चालू झगड़ा है, देखे ना, कोई डंडा लेके जा रहे हैं कुछ, ठीक है। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, जनजातियों में अधिमान्य विवाह है, ठीक। जनजातियों में क्या देखेंगे? अधिमान्य विवाह। पहले अधिमान्य का मतलब समझ लीजिए। अधिमान्य का मतलब यहाँ पे लीगल या वैलिड से नहीं है, वैध विवाह से मतलब नहीं है। अधिमान्य विवाह का मतलब है प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। तो जब जनजाति लोगों में शादी होता है तो ये विवाह के लिए ना लड़के या फिर लड़की में प्राथमिकता देते हैं। मतलब अपने घर, अपना परिवार जहाँ पे शादी का संबंध बनाया जा सकता है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। यदि वहाँ उपयुक्त तो वर या वधू ना मिले तो दूसरे फैमिली में ये लोग जाके खोजते हैं। समझ आए? तो अविधिमान्य या फिर क्या बोल रहे हैं? अधिमान्य। तो अधिमान्य को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंशियल मैरिज, प्रेफरेंस देते हैं। तो कैसी शादी को, कैसे विवाह को इन लोग प्राथमिकता देते हैं? तो पहला ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा मौसेरे और चचेरे भाई बहन में विवाह, और तीसरा साली और भाभी का विवाह। इसको पहले क्या दिया जाता है? प्राथमिकता दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ आ रहे? तो जनजातियों में अधिमान्य विवाह कितने हो गए? 3। ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह, दूसरा मौसेरे चचेरे भाई बहन में विवाह, तीसरा साली और भाभी में विवाह। अब साली और भाभी मतलब ये दोनों का शादी नहीं करेंगे, मतलब किसी लड़के का साली या किसी लड़के का भाभी, ऐसे होगा। समझ आ रहे? इंग्लिश में नाम याद रखना। ममेरे फुफेरे भाई बहन मतलब क्रॉस कजन, और मौसेरे चचेरे भाई बहन मतलब कजन, और साली भाभी से यदि कोई विवाह कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? लेवी, लेवी, लेवी। समझ आ रहे हैं? तो ये जनजातियों में अधिमान्य विवाह कितने हो गए? 3। हम लोग भी जनरली जब शादी वगैरह करते हैं तो देखते हैं अपने आसपास में घर परिवार में कोई रिश्ता बढ़िया से हो जाए जिसको हम पहले से जान रहे हैं, क्योंकि अभी का जमाना बहुत खतरनाक है ना, पता नहीं कौन मिल जाए क्या हो, ठीक। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो ये जनजातियों में क्या है? अधिमान्य विवाह। याद रहेगा इतना? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें जनजातियों के नाम के हिसाब से देखेंगे कि कौन से जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित में है और उस विवाह के बारे में कुछ विशेष बात, ठीक है। तो जनजातियों में प्रचलित विवाह, तो जनजातियों में प्रचलित विवाह हमने देखा एकल विवाह,
बहु विवाह, इसके अलावा अधिमान्य विवाह में ममेरे फुफेरे, मौसेरे चचेरे और साली और भाभी में साली। इसके बाद हम अलग अलग जनजाति के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रचलन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में सबसे पहला विवाह है जिसका क्या नाम है, चढ़ या फिर पैठुल विवाह। चढ़ या फिर पैठुल विवाह। तो चढ़ या पैठुल विवाह में क्या होता है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर के जाता है। अब बोलोगे सर इसमें नया क्या है, तो लड़का लोग भी तो जाते हैं लड़की के घर विवाह लेके। ठीक, तो जनजातियों में ऐसा होता है। ठीक है, तो जनजातियों में विवाह का नाम क्या है, चढ़ विवाह, जिसमें क्या हो रहा है, लड़का लड़की के घर विवाह मतलब बारात लेके जाए। अब गाड़ा बैला में जाएंगे, हम लोग कैसे जाते हैं, मार्शल बुकिंग करते हैं ना, रंग रंग का पूरा सजा करके डीजे बाजा। अब इन लोगों का जैसा रहता है वैसे जाते हैं। ठीक, सामान्य जो विवाह होता है वही चढ़ विवाह। दूसरा क्या है, पठौनी विवाह। अब पठौनी विवाह में जस्ट उल्टा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लड़की लड़के के घर समझ में आ रहा है, कौन लड़की लड़के के घर है ना। तो बाबू वहीं से रहे, रम्मा आप तो बारात लेके टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा खर्चा पानी मैं करूँगा, ऐसा कौन बोल रहे हैं, लड़की। और जितना भी विवाह का रस्म होता है सब किसके घर में होगा, लड़के के घर में मंडप, लड़के के घर में खाना पीना, लड़के के घर में फेरा, जो भी लोग का रीति रिवाज हो। तो लड़की लड़के के घर बारात लेके जा रही है, तो इस विवाह को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो लड़की लड़के को क्या बोल रहे हैं, भैया भैया तो नहीं बोल रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ बारात लेके। ठीक है, ये सारा। चलिए दूसरा अगला क्या लिखा है, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह का अन्य नाम क्या है, भगेली विवाह। अब भगेली से याद रखिए, भाग जाएगी लड़की है ना, लड़की भाग के कहाँ जाएगी, जिससे उसको प्रेम। ठीक है, लड़के के घर में जबरदस्ती जाके कुंडी मार के बैठ जाए, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, समझ आ रहे, कौन बोलेगी, लड़की। तो लड़की लड़के के घर पर जबरदस्ती रहने लगती है और उसके बाद में आगे उन लोगों का शादी कर देगा, नहीं जाऊंगी बोलेगी, कैसे करेंगे, समझ आ रही। तो ये कौन सा विवाह है, ठीक है, या फिर पोटा विवाह, गंधर्व विवाह। ठीक, चलिए अगला क्या लिखा है, लमसेना विवाह। हम सबको पता है लमसेना मतलब सेवा, लमसेना जाते हैं। ठीक है, तो सेवा विवाह या लमसेना विवाह या इसी को क्या बोलते हैं, चल। अब इसमें क्या होगा, अब जो लड़का है ना शादी से पहले लड़की के घर में जाके अपना सेवा देगा, मतलब लड़की के घर का खेत में काम करेगा, है ना, गरवा भैंसा जो भी उसको साफ सफाई करेगा, खेती बाड़ी का काम करेगा, और तब तक काम करेगा जब तक लड़की वाले या लड़की के जो पिता है वो खुश सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ, अब ये मेरी बेटी को क्या कर सकता है, चला सकता है, पाल पोस सकता है, तब जा करके वो बोलेगा भैया तो सेवा समाप्त हो गए, मोर बेटी लधर अतः जा। समझ में आ रही, ये कौन सा विवाह है, सेवा करेगा। मतलब जैसे कोई गरीब फैमिली का लड़का है, अब वो बेचारा वधु मूल्य देने में असक्षम है, तो वधु मूल्य देने के बजाय वो वहाँ चले लड़की के घर में और वहाँ रह के कुछ दिन तक वहाँ का काम करेगा। जिससे क्या है, वधु मूल्य देना नहीं पड़ेगा, उसके बदले में वो अपना सेवा दे देता है और सेवा दे करके शादी के बाद में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा विवाह हो गया आपका, जैसे बोला पढ़ा नाम डेढ़ वाला पिक्चर लमसेना गए रहते हैं। चलिए अगला क्या है, गुरामट विवाह। तो गुरामट विवाह का अन्य नाम क्या है, विनिमय। तो गुरामट या विनिमय विवाह में क्या होता है, वर वधु का आदान प्रदान करके विवाह। अब वर वधु का आदान प्रदान कैसे बोलेंगे, जैसे मैं मेरे घर से कोई लड़की गई, उसके घर से कोई लड़की मेरे घर में आ गई, मतलब एक हमने बहू दिया, दूसरा हमने बहू ले। इससे क्या होगा, रिलेशन बढ़िया बना रहेगा, है ना। जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि यदि यहाँ आप दुख दे रहे तो वहाँ आपके बेटी को क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। यहाँ यदि आप सुख में रख रहे हैं तो वहाँ आपकी बेटी को सुख में रखें। ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखने याद। गुरामट वर वधु का आदान प्रदान करके जो विवाह होता है इसको क्या बोलते हैं, गुरामट। अगला क्या लिखा है, दूध लड़कावा। तो दूध लड़कावा मतलब प्राथमिक रिलेशन, अपनी बेटी अपना बेटा, दूध का जिसका रिश्ता है, जिसके साथ में किसका रिश्ता है, दूध का, उनका रिश्ता। ठीक है, तो दूध लड़कावा विवाह में क्या होता है,
ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह, क्रॉस कर जाना, जो बताया मैं क्या क्रॉस कर, ठीक। तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों में जो विवाह होता है वो क्या कहलाता है? दूध विवाह। जनजातियों में सबसे बढ़िया विवाह माना जाता है क्या? दूध विवाह। इससे बॉन्डिंग अच्छा होता है दोनों फैमिली, ठीक है। हमारे समाज में भी जनरली ऐसा हो जाता है, ममेरे फुफेरे भाई बहन में शादी मानी जाती है, ठीक। अगला क्या लिखा है? पायस, ठीक है, ये फेवरेट, ठीक है। किन लोगों का फेवरेट? गौर लोग नहीं, राक्षस लोगों का है। तो राक्षस लोगों का फेवरेट कौन सा विवाह होता है? पायस। पायस को क्या कहा जा रहा है? किडनैप, ठीक है। तो लड़का क्या करेगा? लड़की का किडनैप कर लेगा, अपहरण कर लेगा और जबरदस्ती उसको डरा धमका के क्या करेगा? शादी करेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा विवाह है? पायस विवाह, ठीक। अब भाई जैसे किसी लड़का को कोई लड़की अति पसंद आ गई और लड़का बार बार उसको प्रपोजल रख रहे, मैं शादी करना चाहता हूँ, लड़की नहीं मान रही, लड़का क्या करेगा? ठीक, जैसे मौका मिलेगा चल समझ, अब भगा के ले गया, अब उससे क्या कर दिया? जबरदस्ती शादी कर दी। तो ये क्या कहलाता है? पायस या फिर अपहरण। फिल्मों वगैरह में देखा होगा, शक्ति कपूर है, रणदीप कुमार, ये सब पे काम करता है, समझ रहे? ठीक। अब इसको याद करना कैसे है ना? क्या बताया था? पाए ददरे बोले, ठीक है। किसी को आप बहुत पसंद करते हो, नहीं मान रही है, आज जबरदस्ती उसको भगा के आप क्या करेंगे? शादी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, पाए ददरे, सब पाए ददरे मतलब पाए सोची, ठीक है, अपहरण। समझ आ रहा है? तो लड़का लड़की का अपहरण करके शादी करेगा और लास्ट में क्या बोलेगा? पाए ददरे करके, ठीक है। चल अगला क्या है? परिंधन या फिर क्रय। क्रय मतलब खरीदना। तो इसमें क्या होगा? वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान दे करके विवाह, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार से वर अपने तरफ से कुछ क्या दे देगा? उपहार देगा। इसको वधु मूल्य दे करके किया गया विवाह भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अगला क्या है आपका? परिंधन या फिर क्रय विवाह। इतना ध्यान रखना है, किस जनजाति से संबंधित? गौड़ जनजाति। अब ऐसा नहीं कि ये विवाह केवल गौड़ जनजाति में होते हैं, अन्य जनजातियों में भी होंगे, लेकिन विशेष रूप से किसमें प्रचलित होते हैं? गौड़ जनजाति। समझ में आ गया? एक बार नाम को रिवाइज कर देते हैं। चढ़ विवाह, पटौनी विवाह, गंधर्व विवाह, लमसेना, गुरावर, दूधमतावा, पायसोतुर, परिंधन। क्वेश्चन अलग से बन जाएगा। लमसेना मतलब सेवा को क्या बोलते हैं? लमसेना। गुरावट को क्या बोलते हैं? विनिमय, है ना? पायसोतुर को क्या बोलते हैं? ऐसे करके समझ में आ रही? चलिए, अब अन्य जनजातियों में और भी बहुत सारे विवाह प्रचलित हैं, उनको भी हम लोग देख लीजिए, ठीक है। तो जनजातियों में प्रचलित विवाह में हमने सबसे पहले देखा गौड़ जनजाति से रिलेटेड, ठीक। अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या? कोरवा। तो कोरवा जनजाति में जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? ठुकू विवाह, ढुकू, ठीक। कोरवा जनजाति में कौन सा विवाह? ढुकू विवाह। तो ढुकू विवाह में होता क्या है? एक्चुअल में ये भी वही वाला सिस्टम है, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर जबरदस्ती शादी, ठीक। और जैसे सिद्धू कपिल शर्मा बैठ के क्या बोलते हैं? कुछ भी अच्छा बात ठोको बोलता है, ठीक है। तो महिला किसको ठोकने जा रही है? समझो पुरुष को, ठीक है। तो ये याद रखो। तो कोरवा जनजाति में जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? ढुकू विवाह। तो इस ढुकू विवाह में क्या हो रहा है? महिला द्वारा पुरुष के घर घुस करके विवाह, ठीक। चलिए अगला क्या लिखा है? तो परजा जनजाति में जो होता है वह है प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक। बंधन विवाह, इन लोग क्या करते हैं? परजा लोग प्रेम विवाह करते हैं, ठीक है। तो प्रेम विवाह मतलब पलायन करके, प्रेम है, घर वाले मान नहीं रहे तो कैसे करेंगे? पलायन करेंगे, कुछ दिन तक बाहर रहते हैं, फिर लास्ट में सब मान जाते हैं, ठीक है। तो परजा जनजाति में क्या होता है? प्रेम विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। चलिए आगे बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति में क्या हो रहा है? हठ विवाह, जिसको पैठन कहते हैं, और इसी को और क्या बोलते हैं? तो हठ विवाह मतलब हठ बोला लड़का चाहिए, बात का समझ आ रहे चाहिए,
और फिटनी चाहिए, है ना। और पुलिस लोग मनाते मनाते थक जाते हैं, उससे बढ़िया मिलेगा ये नहीं, मोला लड़का चाहिए। तो कैसा होता है कि जनजाति में बैगा जन्म। तो हठ विवाह मतलब लड़की द्वारा लड़के के घर जा करके जबरदस्ती ब्याह करना, है ना। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रहा, क्या चल रहा है डालो, मुझे मतलब मोला लड़का चाहिए, बात ऐसा वाला सिस्टम आपका क्या है, हट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंझवार जनजाति में यदि देखें तो बिंझवार जनजाति में क्या होता है, तीर विवाह। अब ये क्या बोला है, तीर विवाह मतलब बिंझवार जनजाति में जैसे किसी लड़की को कोई अच्छा वर नहीं मिलता है या किसी लड़की का शादी नहीं होता है, तो क्या करते हैं, तीर के साथ में विवाह करना। तीर मतलब वो धनुष वाला तीर ना, तीर मतलब खींच के लाना नहीं है किसी को, तो तीर के साथ क्या कर देते हैं, विवाह। अब तीर इन लोगों का देवता होता है, समझिए, उसके साथ में लड़की का क्या कर देंगे, विवाह। तो तीर विवाह किसमें, बिंझवार वीर नारायण से। अगला क्या है, अब भुंजिया जनजाति में कौन सा विवाह हो रहा है, ठीक। अब कांड में यार को जला के भुंजिया बनाएंगे, लाल 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 बंगला भी याद आ रहा है, ऐसे करके याद कर लेना। भुंजिया जनजाति में कांड विवाह, और इनके रसोई घर का नाम क्या है, लाल बंगला। तो रसोई घर में जैसे छानी लकड़ी का बना है तो कांड में यार बोलते हैं ना, तो कांड को जलाएंगे और लाल बंगला में लाल लाल भुंजिया बनाएंगे, ठीक है। तो भुंजिया जनजाति में कौन सा विवाह, कांड। अब क्या है, तो कोरकू जनजाति में पाटो, ठीक है, कोरकू जनजाति में। अब कैसे, कोरकू जनजातियों का कार्य क्या है, भूमि खोदने का काम, इसको पाट देंगे। कोरकू जनजाति में कौन सा विवाह, पाटो। याद कैसे रखना है, तो कोरकू जनजाति का काम क्या होता है, भूमि खोदने का काम, और उसको पाट देंगे, ठीक है। तो विवाह हो गया, कौन से विवाह, पाट। ठीक। और दो चीजें यहाँ पे, एक लिखा है अर्पुतो और एक है चूरी पहनने। तो अर्पुतो या चूरी पहनने का मतलब है विधवा विवाह। क्या होता है, मतलब किसी लड़की का पति डेट कर गया तो लड़की का फिर से शादी करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, अर्पुतो या फिर चूरी पहनने। ऐसी का जस्ट उल्टा, मान लो किसी लड़का जिंदा है और उसकी पत्नी का डेट हो गया, तो लड़का विधुर कहलाएगा, तो उसका शादी करना है तो क्या होगा, हल्दी पानी। तो हल्दी पानी मतलब विधुर विवाह, विधुर मतलब लड़का और विधवा मतलब लड़का, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज है जी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, क्या है, कांडावरा। तो कांडावरा या फिर पुष्प विवाह, जिसको और क्या बोलते हैं, कौमार्य संस्कार, ये होता है अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। कांडावरा, पुष्प विवाह या फिर कौमार्य संस्कार किस जनजाति में प्रचलित में है, समझ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं अलग अलग तरीके से शादियां करती हैं, विधि मान्य शादी, है ना, समझ आ रहे। कभी देखा हमने लड़का लड़की के घर बारात लेके जा रहे हैं, किसी में लड़की लड़का के घर पर, ज्यादातर लड़कियां ही इसमें वो है ना, हर विवाह कर रही, लड़की किसी लड़के के घर में जबरदस्ती घुस के विवाह करती, ठीक। जैसा भी है ये जनजातियों में आपका क्या हो गया, विवाह। समझ में आ रहे हैं, अच्छे से याद रखेंगे भाई, एक एक पॉइंट बहुत काम की चीज है। एग्जाम में यदि आपको सही करके आना है तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ते तो सब है, पढ़ने से ही एग्जाम नहीं निकलता है। हम बार बार बोलते हैं पढ़ाई सब करें, जैसे आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ना, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जो कॉम्पिटिटर है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई में केवल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी है, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं केवल पढ़ लूंगा, है ना, इतना कर लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, केवल पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है, समझ रहा है। बोल दिए सर, क्या बोल दिए हैं, पढ़ाई करने से एग्जाम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, केवल पढ़ाई करने से एग्जाम नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें करनी होगी। जैसे जो पढ़ाया गया है उसको घर में जाके रिविजन है ना, हमारे YouTube चैनल में वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो को रोज देखो। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव। पिछले 5 से 10 साल में यदि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो आपके दिमाग को आइडिया पता रहेगा ना,
कि जनजातियों के विवाह से संबंधित अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। भाई एक कॉम्पिटिटर तो यही चाहिए, उसको आइडिया लगाना है कि मेरा जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्या बन सकता है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पुराने 10 साल 5 साल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। समझ आ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। निरंतर अभ्यास करेंगे तब आप में क्या आएगी? परफेक्शन आएगी। समझ आ? जैसे कोई क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है, अब उसको बैटिंग पकड़ा दी बैट्समैन को, अब एक बार वो खेलना सीख गया, तो क्या वो 1 साल के बाद में सीधा वर्ल्ड कप में उतरेगा तो अच्छा खेलेगा क्या? नहीं। उसको रोज 4 से 8 घंटा 4 से 8 घंटा बैटिंग करने का क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। तब उसको समझ आएगा कि यार्कर बॉल को कैसे खेलना है, बाउंस बॉल को कैसे खेलना है, ओवर पिच आएगा तो कैसे खेलना है। बातें समझ आ? तो प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, बार बार, एक बार नहीं बार बार। वो गाना चलता है, क्या गाना चलता है? बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा जीवन। ये पढ़ाई लिखे वाला चीज नहीं, बार बार पढ़ोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपका कोई जगह जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। आपके नस नस में पूरा घुस जाना चाहिए, क्या डीएनए, क्या कोशिका, क्या आरएनए, हर चीज के अंदर में आपका पूरा सिलेबस, वो हर जानकारी जो आपके एग्जाम में आने वाली है, सारी चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रही बातें? ठीक है, पढ़ना है अच्छे से। फिर तो ये हो गया आपके कौन सा टॉपिक? छत्तीसगढ़ की जनजाति। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? जनजातियों में प्रचलित विवाह, ठीक है। अब विवाह के बाद में देख लेते हैं जनजातियों में मृतक संस्कार। मृतक संस्कार मतलब जब जनजातियों की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद में ये क्या क्या मतलब संस्कार करते हैं और किस किस जनजाति में उसको किस किस नाम से जाना जाते हैं। जैसे हम लोगों के समाज में मृत्यु होने के बाद में पहले उसको दफनाएंगे, पहला दिन, 3 दिन के बाद में तीज नहावन बोलते हैं, और 10 दिन के बाद में दशहरा। तो ऐसे जनजातियों में भी होता होगा, लेकिन अलग अलग जनजाति में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? अबूझमारिया जनजाति। तो अबूझमारिया जनजाति में जो मृतक संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है? अनाल गड्ढिया। अनाल गड्ढिया, अनाल गड्ढिया मतलब यहाँ पे मृतक स्तंभ स्थापित है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उसको दफना देंगे या जला देंगे, जैसा भी, तो उसका जो हड्डी है उसको तो है ना, तो दफनाने के बाद में उसके ऊपर में कोई स्तंभ, लकड़ी के स्तंभ स्थापित कर देते हैं। ये क्या कहा जाता है? अनाल गड्ढिया। अबूझमारिया, तो अ से अबूझमारिया, अ से अनाल। बैगा जनजाति में मादी परंपरा। बैगा जनजाति में क्या होते हैं? मादी। तो मादी मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण संस्कार। किसी के मृत्यु के बाद में शुद्धिकरण संस्कार करते हैं, उसको क्या कहा गया? मादी। तो जनजाति में क्या? मादी, ठीक। मतलब बैगा, बैगा जनजाति में कौन सा है? मादी, ठीक। गोड़ जनजाति, तो गोड़ में क्या कहलाता है? कोज्जी। तो मृत्यु के तीसरे दिन जो संस्कार करते हैं उसको कोज्जी कहते हैं, और मृत्यु के 10वें दिन जो किया जाता है उसको कुड्डा, ठीक है। तीसरा दिन को क्या बोलते हैं? कोज्जी, और 10वां दिन में क्या होता है? कुड्डा। ये कोज्जी कुड्डा किसमें हो गया? समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? मारिया। तो मारिया जनजाति में क्या होता है? हनाल गड्ढिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया जनजाति में हनाल गड्ढिया। समझ आ रहा है? ठीक। इसके बाद में कोरकू। तो कोरकू जनजाति में कहते हैं सिडोली प्रथा। कोरकू जनजाति में क्या चलता है? सिडोली प्रथा। कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा। अब है कोरवा। तो कोरवा में क्या कहते हैं? नवाधाती या फिर नवाधानी। इनमें कुमारी भात खाने की परंपरा पाई जाती है। क्या भात खाने की? कुमारी भात। किस जनजाति में? कोरवा। बस से बिरहोर और बस से बिस्तर खाने की परंपरा। अब बिस्तर खाना मतलब समझ में आ रही है? अब समझ लो अपने तरीके से। तो बिरहोर जनजाति में क्या खाने की परंपरा है? बिस्तर खाने की परंपरा। तो याद रखेंगे ये सभी जनजातियों के मृतक संस्कार, मतलब मरने के बाद उन लोग क्या क्या
संस्कार करते हैं, इसकी ये जानकारी सामान्य याद कर लेना। आज के समय में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। आपको बोल देगा कि अबुझमाड़िया जनजाति में हो, या फिर बोल देगा कि हनालगट्टा किस जनजाति से संबंधित संस्कार है। ठीक है, तो हनालगट्टा किससे है? माड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया जनजाति से संबंधित क्या है? मृतक संस्कार। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो आज के क्लास को हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो जनजातियों में हमने बहुत सारी चीजों में चर्चा कर दी। जनजातियों के पेय पदार्थ, देवी देवता, स्थानांतरित कृषि, इनके कार्य, इसके अलावा गोदना, समझ आ रहे हैं? और हमने और क्या देखा? विवाह देख लिए आज की क्लास में, जनजातियों के विवाह। ठीक, हाँ, युवा गीत, हाँ, जनजातियों के युवा गीत, ये सारी चीज हमने देख लिया। जो क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, पुराना आप पे डला है। ठीक है, अब आगे हम लोग जनजातियों का क्या पढ़ेंगे? जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे, जनजातियों के गीत पढ़ेंगे, जनजातियों के लोक नाट्य पढ़ेंगे। समझ आ रहे हैं? चलिए, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा? जनजातियों के विवाह एवं जनजातियों में मृतक संस्कार। समझ आ रही है?